आप हैं रामभद्राचार्य जी और रामभद्राचार्य जी की 27 जुलाई से 4 अगस्त तक नोएडा स्टेडियम में राम कथा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से आयोजकों द्वारा शुरू कर दी गई हैं। आयोजकों ने राम कथा के लिए एक भव्य पंडाल बनाया हुआ है। यह जर्मन टेंट लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस पंडाल में 20,000 लोग एक साथ बैठकर कथा श्रवण कर सकते हैं। नोएडा स्टेडियम दिल्ली से पहुंचना बेहद आसान है। मेट्रो द्वारा सिटी सेंटर अथवा सेक्टर 16 पहुंचा जा सकता है। सेक्टर 16 से और सिटी सेंटर से वाहन उपलब्ध रहेंगे, जहां से लोग ऑटो, ई रिक्शा द्वारा यहां पहुंच सकते हैं। आयोजकों द्वारा 100 फुट चौड़ा और 500 फुट लंबा जर्मन टेंट लगवाया है। कथा आरंभ होने में 2 दिन का समय बाकी है। टेंट निर्माण का काम अभी अधूरा है, जो दिन रात मजदूरों को लगाकर काम पूरा किया जा रहा है। इस टेंट में वर्षा का कोई खतरा नहीं रहता है। मौसम आज भी खराब है, बादल छाए हुए हैं। आयोजक अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर वर्षा से बचाव के लिए प्लेटफार्म निर्माण किया है, जो जमीन से करीब 4 इंच ऊपर है। इस पर कालीन एवं चादर बिछाकर आसन तैयार किया जाएगा, जिस पर श्रद्धालु लोग बैठकर कथा का श्रवण करेंगे। आयोजक पूरी मुस्तैदी से यहाँ जुटे हुए हैं। कथा आरंभ होने का इंतजार है। आयोजकों में भारी उत्साह है। 100 से अधिक यहाँ सेवादार, कार्यकर्ता एवं मजदूर, इंजीनियर, कारीगर लगातार दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। जोर शोर से यहाँ नोएडा स्टेडियम में तैयारी की जा रही है। यहाँ पर नोएडा स्टेडियम में इसी स्थान पर रामलीला का भी आयोजन होता है। इस मैदान में 1 लाख लोगों तक के आने की क्षमता है। यहाँ वो लोग आ सकते हैं। गुरु महाराज रामभद्राचार्य जी महाराज दुनिया के श्रेष्ठ कथावाचकों में से एक हैं, महान विद्वान हैं। ईश्वर के प्रति आस्था रखने वालों को उनकी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए।
वे एक महान कथावाचक हैं और धर्म का उनको अपार ज्ञान प्राप्त है। उन्होंने धर्म ग्रंथों को बंद आंखों से न सिर्फ पढ़ा बल्कि उनको खंगालने का भी काम किया है। उनका गहन चिंतन, अध्ययन, पाठन और उनके प्रवचनों के माध्यम से निकलने वाला एक एक शब्द ज्ञान की गंगा बहाता है। महाराज श्री के प्रवचन सुनने मात्र से ही मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। इसी तरह उन्होंने अपने शिष्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ज्ञान देकर एक महान कथावाचक के रूप में उनको जन कल्याण करने का आदेश दिया है। उनके शिष्य भी इस आदेश का अक्षर सा पालन कर रहे हैं। पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा में भागवत कथा का आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रवचन, सत्संग, कीर्तन किया गया था। उसमें अपार भीड़ रही थी। अब उनके गुरु, परम श्रद्धेय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय स्वामी रामभद्राचार्य जी 27 जुलाई से 4 अगस्त तक कथा, प्रवचन, सत्संग, कीर्तन का श्रवण करेंगे। श्रद्धालु उनकी कथाओं का भरपूर आनंद लेने के लिए उत्सुक हैं। उनमें उत्साह बना हुआ है। आयोजकों ने पूरी तैयारी शिद्दत के साथ तेजी से करना शुरू कर रखा है। 2 दिन के भीतर पूरा ये पंडाल सजकर तैयार हो जाएगा। आयोजक श्रद्धालुओं की प्रतीक्षा में है। नमो राघवाय हनुमान सेवा न्यास और श्री रामराज फाउंडेशन की तरफ से नोएडा में 9 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया है। कथा की अध्यक्षता जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी पद्म विभूषण से सम्मानित स्वयं करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने 50,000 स्क्वायर फीट का टेंट लगाया है। बारिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने जर्मन हैंगर वाटरप्रूफ टेंट्स की व्यवस्था की है और इसी सिलसिले को लेकर हम ये मान कर चल रहे हैं कि नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली की 20,000 के आसपास की जनता इस कार्यक्रम में भाग ले सकती है। उस जनता के लिए जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था कर दी गई है। किसी भी प्रकार की दुविधा को हम लोग हर तरह से नगण्य करने के लिए जितनी संभव कोशिश हो रही है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जिला प्रशासन से, लोकल जनता से, लोकल लीडरशिप से जो संभव मदद हो चुकी है वो हमको संपूर्ण मदद मिल रही है और हम ये मान कर चल रहे हैं कि जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य की कथा एक संपूर्ण सफल कथा के रूप में यहाँ पर हो। अभी पिछली कथा से एक अनुभव आया है कि टेंट में जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उमस हो जाती है। अच्छा, तो टेंट में पंखे, कूलर, एसी की कोई ऐसी व्यवस्था है? संपूर्ण टेंट को एसी करना तो उचित मतलब इस तरह की व्यवस्था काफ़ी मुश्किल व्यवस्था है, पर हमने इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी 20,000 लोगों के लिए जितनी भी व्यवस्था हो सकती है, पंखे, उचित कूलर की व्यवस्था हमने की हुई है। इस तरह की उमस को हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। पिछली जो कथा थी उसमें उमस की वजह से करीब 200-300 लोग बेहोश हो गए थे और जान के लाले पड़ गए थे उसमें।
तो ऐसी कोई दुर्व्यवस्था ना बने, उसके लिए आपकी ओर से कोई ऐसा हो, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए कोई भी उपाय करना असंभव नहीं है, जी। तो एसी भी लग सकते हैं उसमें। जो उचित व्यवस्था है उस टेंट में वो हमने की है, और हम ये आशा करते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत समस्या हमारी जनता को ना हो। हम जनता के होस्ट हैं, हम उनकी पूरी पीने के पानी की क्या व्यवस्था रहेगी? पीने के पानी की व्यवस्था हमने करा दी है। वहाँ पे वाटर टैंकर भी हैं और वहाँ पे वाटर बॉटल्स की भी व्यवस्था कर दी गई है। जो श्रोता होंगे, कथा श्रवण कर रहे होंगे, उनको पानी वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था रहेगी या नहीं? पानी की संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। पानी एक मूलभूत सुविधा है, कोई भी कार्यक्रम करने से हवा पहले पानी दो की चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो कथा जी, में जी, 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 ये तो इतना तो पानी की, शौचालय की, सबकी व्यवस्था हमने की है। प्राथमिक उपचार की क्या व्यवस्था है? प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ एम्बुलेंसेस खड़ी रहेंगी। प्राथमिक उपचार के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पे कुछ 1-2 डॉक्टर 9 दिन वहाँ पर मौजूद रहें, ताकि जो भी तुरंत सुविधा हो हम अपने श्रद्धालुओं को दे सकें।